मजबूत कैसे बनोगे? स्टार्टिंग तो सुबह से ही। पहली बात तो जल्दी सो को उठना। दूसरा, सबसे पहले अपने घर में सबसे पहले सो को उठना, और सबसे पहले धीरे धीरे उठते ही किताब उठा लो। जिस दिन तुम सबसे पहले उठोगे और नादों को सुबह ही पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, पूरा दिन कभी तुम्हारा खराब नहीं होगा। नहीं तो डिमोटिवेशन तुम्हें चारों तरफ से ऐसे जकड़ रहेगा। कभी कभी ऐसे लगेगा तुम कि तुम बहुत जिंदगी में बहुत अकेलापन फील कर रहे हो। नुकसान पहुंचा देगा, तुम डैमेज कर देगा अगर वो बार बार आएगा तो। घड़ी कैसी लग रही? बड़े लग रही। बात समझ में आई क्या कहने की कोशिश करी जा रही है? तो स्टार्टिंग से जब सुबह को आओ ना, तो सुबह को ही क्या करना चाहिए? सुबह को ही डिसिप्लिन में जाना चाहिए। सबसे पहले उठना घर में, और जैसे सबसे पहले घर में उठे तो सबसे पहले किताब उठा लेनी चाहिए। और धीरे धीरे सीधा क्वेश्चन ऊपर, जिस चीज़ की तुम तैयारी कर रहे हो, आजकल ट्यूशन में चल क्या रहा, किस चीज़ का मुझे टेस्ट देना, उसे सबसे पहले उठा देना। और 1.5-2 घंटा पढ़ोगे ना, फिर तुम धीरे धीरे घर का काम करना स्टार्ट करोगे। चाय नाश्ता बनाओगे, दिमाग में पहले सिनेरियोस बनना चाहिए, इतनी देर तक मुझे सब्जेक्ट इतनी देर तक लगाना, फिर रीजनिंग के क्वेश्चन लगाने, फिर ये मुझे ये सब डिसाइड करना। पहले डिसाइड, पूरे दिन का तुम्हारा टाइम टेबल डिसाइडेड है। तुम किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो, तुम अपना टाइम टेबल, अपना रास्ता आज के लिए खुद बनाया। 10 दिन का रास्ता नहीं बनाना, केवल एक ही दिन का रास्ता बनाना। समझ गए? स्टार्टिंग से शुरू से सब चीज़ों से बचे रहोगे। आज मुझे ये चैप्टर 4 चैप्टर, मुझे आज 3 दिन में 3 चैप्टर पूरे पढ़ने हैं। 3 चैप्टर और इनके क्वेश्चन पूरे अच्छी तरह कवर कर लेने। मैं बार बार 10 चैप्टर नहीं पढ़ूंगी, 3 चैप्टर या 4 चैप्टर 5 चैप्टर जितने भी पढ़ने डिसाइडेड कर ले करो। आज ये वाला और यहाँ तक की वीडियो और इसके क्वेश्चन पहले डिसाइडेड कर दे करो। फिर उसी के हिसाब से तुम्हारा टाइम टेबल चलेगा, कवर क्यों हुए हैं नहीं हुए हैं। फिर जब सोओगे ना तो दिमाग में टाइम टेबल पहले लिख रहे करो, आज इस टाइम सोना, रात को जाएगा, इस टाइम तक ट्यूशन और यहाँ तक घर वालों का काम हो रहा या नहीं हो रहा। कोई वरीयता नहीं मिलने की तुम वहाँ घर में, कोई वरीयता नहीं मिलने की तुम कितना ही काम कर लियो। ट्यूशन प्राथमिक, उसका काम प्राथमिक, प्राइवेटी देनी शुरू कर दो, नुकसान पहुंचा देगा नहीं तो। समझ में आई बात? या कामयाब होने का क्या रास्ता हो? यही रास्ता हो, संघर्ष करना सीखो। संघर्ष, सही बात है। संघर्ष ऐसे नहीं आता है, धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होने स्टार्ट हो जाएंगे ना दुनिया में। मैं तो साफ बताऊं, दुनिया में जो हम अनुभव तो सीख सके ना, वो कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले बड़े लोगों से पूछ लेना चाहिए। तो अपनी ज़िंदगी में कोई डिसीजन लेना होगा ना, अभी मेरे कुछ दिनों में दिमाग पहले शादी का विचार आ रहा था कि मुझे शादी करनी चाहिए नहीं। कम से कम मैंने 17 बंदों से पूछा, 17-18 बंदों से, तो नीचे बैठा के 15 का जवाब निगेटिव आया। सही बात है। तो उन्होंने मुझे कहा नहीं, पहले जो कर रहा है ना, फिर पढ़ाई होने के बाद में चुपचाप पहले आराम से बैठ कर पढ़ ले। शादी सही डिसीजन नहीं है। 15 व्यक्ति ने बहुत बोली सर्वे करके, देखो मैं सीख के इनसे रहा हूँ। तो बस मैं बात या पहले मैं उस काम को करने से पहले उनसे पूछता हूँ कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और उनका सबका लेने के बाद फिर अपना खुद का डिसीजन बनाना चाहिए। फैसले लेना ज़िंदगी में बहुत बड़ी बात हो, और वो सही ज़िंदगी में सही साबित होंगे ना, ये अनुभव लोगों के काम हो। अनुभवी लोगों से पूछना चाहिए। माँ बाप तुम्हारे कितने भी अनपढ़ हो, समझ की बात या, लेकिन याद रखना अनुभव तुम्हें ज़िंदगी उनमें बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा। तुम्हारा दुख भी समझ सको, सुख भी समझ सको, तुम किस उद्देश्य के साथ दुखी हो। समझ पाया बात है? याद रखना बात है। तो इसलिए तुम बताते हैं वो होता है, वही तो बात हमें कल परसों बता रहा था क्लास में। मैंने कहा भाई एक वो था, पूछ रहा भाई जी कामयाब होने का रास्ता बताओ। मैंने कहा भाई देख बात तो ऐसे ही, कामयाब होने का कोई रास्ता नहीं होता। कामयाब होने का रास्ता एक ही है, संघर्ष करना सीखो। संघर्ष कौन सा? तुम्हारी जिंदगी में संघर्ष नहीं है ना, कीटाणु हो तुम। ये सब जिंदगी के सफर में ना, जो धूल को गुलाल समझेगा ना, वही आगे बढ़ेगा जिंदगी में। जो धूल को गुलाल समझेगा, ये धूल क्या है? प्रॉब्लम्स। हर प्रॉब्लम्स की एक ही खास बात हो, वह तुम्हें मजबूत और कुछ ना कुछ सिखा के देगी। ये बहुत जरूरी हो। सही बात है। अगर तुम्हारी जिंदगी में कैसी भी प्रॉब्लम्स है ना, तो बात दिमाग में धारण कर लो, वह कुछ ना कुछ सिखाने वाली है, पक्का। मुस्कुरा कर टाल दो। तो वही बात है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, छोटी हो बड़ी हो, मुस्कुराओ और जाने दो। जा बेटा जा, कुछ सिखाने ही तो आई होगी। यस, सिखाने ही आई, वो तुम्हारा अनुभव है, एक्सपीरियंस है। और ये सिखानी आई कि ऐसी गलती जीवन में दोबारा मत करना। समझ में आई बात? वो सिखाने आई। मान लो तुम किसी पर ट्रस्ट कर रहे हो और ट्रस्ट गया टूट, फिर दोबारा तुम किसी पर ट्रस्ट कर रहे हो, अब गधे तुम हो। समझ आई बात है? कुछ भी हो सके। बात समझ में आई?